राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्ते, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। हम अपने सहयोगी सन्नी मिश्रा से समझेंगे महाराष्ट्र में जो आज एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी। 7 बजे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सरताज बन जाएंगे, कमान मिल जाएगी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री बनाने का जो प्रयास किया और आज मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ होगा, बताइए। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अगर देखें तो एक जो उसका इमेज बन गया था कि हमेशा पार्टी तोड़ती है और सरकार जो मिशन कमल मिशन लोटस की बात कर रहे थे, उस इमेज से बाहर आने की कोशिश की उन्होंने। यहाँ पे हिंदुत्व का जो बड़ा एक दाव की जो है पार्टी शिवसेना, बाला साहब ठाकरे का एकमात्र एजेंडा हिंदुत्व जो था, उसको लेकर हम हिंदुत्व के पीछे चलेंगे और एकनाथ शिंदे को टारगेट में रखकर जो शिवसेना है उसको कमज़ोर करने की कहीं ना कहीं कोशिश है। एक तरह से जैसे जेडीयू बिहार में देखें, जिसको टैकल करने में अभी भी असफल रहती है हमेशा बीजेपी, वो नहीं चाहती है वहाँ पे जो मराठी हैं उनके अंदर हिंदुत्व का जो मराठी वोट है उसको गोलबंद करने के लिए जानबूझकर ये बीजेपी के एक तरफ से चला गया, एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं इसको। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से बड़ा चूक हुआ क्या सनी बीजेपी को समझने के लिए और देवेंद्र फडणवीस को समझने में? जी चूक नहीं, कहीं ना कहीं उनको जानबूझ के वो भी एक तरह से अपना ऊपर उनको समझ आने लगा था कि पार्टी खिसक रहा है, कहीं ना कहीं उनको जो पता चलने लगा था, तभी जानबूझकर शिवसेना ने इतना बड़ा कदम लिया। और जो एक विचारधारा की राष्ट्रवादी जो हिंदूवादी विचारधारा की 2 पार्टियां थी वो अलग हुई और अपने ठीक विपरीत अपोजिट विचारधारा वाले के साथ गठबंधन, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं उनको टैकल करने लगी थी, कमज़ोर करने लगी थी। इसके लिए उसे बचने के लिए कि मजबूत होकर एक अपना एजेंडा, उनको लगा कि शिवसेना अलग सरकार बनाने में काफ़ी मजबूती से चला पाएगी, लेकिन बीजेपी की यहाँ जीत हुई क्योंकि एक बड़ी पार्टी है और शिवसेना शिंदे को अलग करने में सफल रही बीजेपी, जिसका कारण एकनाथ शिंदे ने कल भी कहा था और आज भी कहा कि अजगर शरद पवार के हाथों में उद्धव ठाकरे खेल रहे थे। क्या यह बात आपको दिख रहा है, क्या सही बात है? ऐसा नहीं था बिल्कुल। अगर उद्धव ठाकरे गए ही थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, जब 2.5 साल का जो था, बीजेपी तैयार नहीं थी कि नहीं 2.5 साल का कोई करार नहीं हुआ था, तो उद्धव ठाकरे खुद गए हुए ही थे कुर्सी के लिए। तो कहीं ना क्या इसमें कह सकते हैं, अपना जो उनका लालच कहें या जो भी हो, अपने उद्देश्य के लिए वो उनसे जुड़े हुए थे। तो कुर्सी का लालच बनना या कोई जब भी गठबंधन की सरकार होती है तो ऐसा आरोप किसी न किसी पार्टी पे लगता है कि वो कठपुतली बन गई है। 2024 और 2025 में सन्नी महाराष्ट्र में जब विधानसभा का चुनाव होगा, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अगला चुनाव विधानसभा का होगा, यह एकनाथ शिंदे की पार्टी सहयोगी भूमिका में होगी। जहां तक मुझे अपने सोर्सों से जानकारी प्राप्त है, एकनाथ शिंदे क्या भारतीय जनता पार्टी से मिलकर 2024 में पूर्ण बहुमत की महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे? यहाँ तक वो एकनाथ शिंदे अलग पार्टी में रहे या ना, मुझे तो लग रहा है कि कहीं विलय ना हो जाए, क्योंकि जैसे शुरू में विधायक अलग गए, गुजरात से गुवाहाटी लाया गया उनको, फिर बीच में आया कि वो खुद ही क्लेम करने लगे कि शिवसेना हमारी पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विधायक थे जो पूर्ण रूप से समर्थन नहीं कर रहे थे, जिसके कारण जो शिवसेना को शिंदे का असली शिवसेना शिंदे का जो गुट था वो अपने आप को बताने लगा था, वो करने में सफल नहीं रहे, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बना के अब जब पूर्ण रूप से पावर में रहेंगे शिंदे, तो जो विधायक जो उद्धव ठाकरे के पक्ष में हैं उनको कोशिश करके अपने साइड में लाने की कोशिश की जाएगी। अगर पूरा शिंदे का कंट्रोल आ गया शिवसेना पे, तो हो ना हो कुछ बड़ा पद दे के उनको पार्टी में ही विलय करा दिया जाए और जो वोट है हिंदुत्व के नाम पर महाराष्ट्र का जो वोट है वो गोलबंद हो जाए, 2 इसमें मतलब हिस्सेदारी ना बटे, क्योंकि जो हिंदू वोटर था, राष्ट्रवादी विचारधारा वाला था, वही लोग आपस में बढ़ जाते थे, आधा शिवसेना को वोट कर रहा है, कुछ बीजेपी को, तो वो वोट को एक करना चाहती है। ये भी देखने को मिल सकता है कि कहीं विलय नहीं ना हो जाए पार्टी का, शिवसेना का बीजेपी में। आप सुन रहे हैं हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा को। आज भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक चला, एकनाथ शिंदे को सरप्राइजिंग मुख्यमंत्री बनाया। किसी को जानकारी नहीं था, किसी को पता नहीं था। राजनीतिक पंडित, पॉलिटिकल जानकार, संवाददाता, पत्रकार सभी विफल रहे कि बीजेपी के मास्टर प्लान को समझने में। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चाल चली है। पूरे देश में इसका असर जाने वाला है। और आपको मैं बता दूं, ब्रेकिंग, आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस के अगले जो 2024 का चुनाव होगा उसमें देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज मास्टर स्ट्रोक चलते हुए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। थोड़ी देर बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो जाएंगे महाराष्ट्र के।